हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला पर। अपन बात कर रहे थे मैथ में पॉइंट नंबर 7.1 की। और आज 7.1 की बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के। यदि हमारे द्वारा दी गई क्लासें और उनमें समझ जाएंगे, जो भी सवाल आपको अच्छे लग रहे हैं या समझ में आ रहे हैं तो आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। देखो, प्रश्न में बात करें प्रश्न नंबर 3 कि निर्धारित कीजिए क्या बिंदु दैर्घ्य में 3 और ये तीनों बिंदु क्या हमारे सहरेख है। क्या सहरेख मतलब एक ही रेखा में है या नहीं। तो अपन क्या बनाएंगे, एक रेखा बनाएंगे इस प्रकार से। रेखा ए और इस पर एक बिंदु है सी और इसी पर एक बिंदु हमारा क्या बी। इस प्रकार से अपन क्या बनाएंगे, एक रेखा बनाएंगे। और एक के निर्देशांक वो हमारे क्या है 1,5 और इसका निर्देशांक 2,3 और इसके निर्देशांक -2,-1। तो हमें ज्ञात करना है ए बी। क्या ज्ञात करनी है, ए सी रेखा यानी ए से सी की दूरी ज्ञात करनी है। तो अपन तीन दूरियां अलग अलग लेके चलने वाले हैं। पहले दूरी ले तो ए से सी बिंदु की ज्ञात करनी है। तो ए सी यहाँ लिख दूंगा बिंदु ए और यहाँ पर अब रेखा ज्ञात करेंगे। पहले रेखा की दूरी ए से बी की। तो हमने ले लिया ए और बी के बिंदु, जिसमें हम क्या करेंगे x1 का मान यानी कि इस बिंदु का पहला अक्षर 1 और x2 का मान यानी दूसरे बिंदु का पहला अक्षर 2 और बात कर लेते हैं y1 का मान यानी 5 और बात करें y2 का मान यानी 3। क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं ए दूरी और ए बी बराबर अपन बात करें दूरी की और अंदर दूरी सूत्र लिख देंगे x1 माइनस x2 की होल स्क्वायर प्लस बात करें y1 प्लस y2 की होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो दूरी आने वाली है वो दूरी होगी x1 का मान कितना रखेंगे 1 माइनस x2 का मान रखेंगे माइनस हो जाएगा 2 और फिर हम क्या लिखने वाले हैं प्लस y1 का मान कितना 5, y1 का मान कितना रखेंगे 5 और माइनस है सूत्र में माइनस है और y2 का मान रखेंगे 3 और इसकी कर देंगे होल स्क्वायर। सरल करेंगे दोस्तों तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पर कि -2 में से 1 जाएगा -1 की होल स्क्वायर प्लस 5 में से 3 जाएगा तो 2 की स्क्वायर और -1 का वर्ग करेंगे तो ये कितने आएगा हमारे पास 1 और 2 का वर्ग कितना आएगा 4। इससे जोड़ेंगे तो हमारे पास जो दूरी आने वाली है वो कितनी आने वाली है 5 रूट में आएगी। किस में आएगी, रूट में 5 इकाई। क्या लिखेंगे इकाई। इस प्रकार हमारे पास क्या आ जाएगी, पहली दूरी आ जाएगी दोस्तों। फिर अपन बात करते हैं दूसरी दूरी की और दूसरी दूरी कहाँ से निकालेंगे, सी से बी की निकालेंगे दोस्तों। कि बिंदु सी से बिंदु बी की दूरी निकालेंगे, सी से बी की। तो अपन लिखेंगे कि सी में हमारा पहला बिंदु हो जाएगा 2,3 और ये होने वाला है -2,-11। इसी से अपन क्या लेंगे x1 y1 का मान लेंगे। ये हमारा x1 ये y1 x2 ये y2 का मान है। तो x1 का मान दोस्तों हमारे पास रहने वाला है 2, ठीक है। x2 का मान हमारे पास दोस्तों रहने वाला है इधर से -2। फिर बात करें अपन कि y1 का मान हमारे पास रहने वाला है 3 और y2 का मान हमारे पास रहने वाला है माइनस का कितना 11। क्या निकालेंगे, सी बी दूरी निकालेंगे, सी से बी की दूरी ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा दूरी सूत्र कि x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 की होल स्क्वायर। एक दूरी सूत्र और होता है कि आपको इसका दूसरा रूप भी बताया गया था हमने की बात की सूत्रों में, तब x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ये भी हमारा क्या होता है दूरी सूत्र होता है। तो अपन बात करते हैं मान रखते हैं सूत्र में। तो मान रखेंगे तो रूट का क्या रहने वाला है रूट और मान रख देते हैं। देखो कि x1 का मान कितना 2, ठीक है, माइनस क्या रखेंगे माइनस और फिर देखो कि x2 का मान है माइनस का 2 और इसकी होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 3 है। फिर करेंगे सूत्र में माइनस रखा माइनस और फिर बात करते हैं x2 का मान -11 और इसकी क्या करेंगे होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो रूट में बचने वाली संख्या है वो क्या बन जाएगी माइनस, देखो कि
रूट में बचेगी 2 का 2, माइनस और माइनस गुणा हो जाएगा, प्लस का बचेगा हमारे पास 2, प्लस का कितना बचेगा 2, प्लस हमारे पास 3, ये माइनस और माइनस गुणा हुआ तो यहाँ हुआ प्लस, और ये हो गया 11 का स्क्वायर। तो हमारे पास जो संख्या बचने वाली है वो क्या बचेगी, रूट में 2 + 2 यानी 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास 11 और 3 14 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इसे जोड़ेंगे तो रूट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 का वर्ग 16 और इसका वर्ग हो जाएगा 196। इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, तो 196 है, इसमें अपन जोड़ेंगे 16, 12 और 10 11 और ये 2, तो अपन लिख देंगे कि रूट में कितना आया 212 इकाई। ये हमारी क्या आ गई, दूरी आ गई इकाई। ये दोस्तों क्या आने वाली हमारी दूरी आ गई, कौन सी आ गई, बी से, देखो सी से बी की। अब जो दूरी ज्ञात करने वाले हैं वो पूरे की ज्ञात करने वाले हैं, जो ए से बी की रहेगी। तो अपन 3 नंबर दूरी की बात करते हैं दोस्तों कि 3 नंबर दूरी हमारी क्या रहेगी, यहाँ से यहाँ की बात कर लें, ये दूरी रहने वाली है ए, और ये बिंदु हमारा रहने वाला है बी। ये बिंदु हमारा क्या रहने वाला है, बी। ए बिंदु के निर्देशांक दे रखे 1,5, और इसी प्रकार दोस्तों हमारे जो बिंदु दे रखे है वो क्या दे रखा है, बी, और बी बिंदु हमारा यहाँ पर है कितना, -2 से -11, और इसमें अपन क्या कर लेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र हमारे पास रहेगा कि x1 का मान ये और y1 का मान ये, x2 का मान ये, y2 का मान ये। तो यहाँ से x1 का मान अपन निकाल लेते हैं 1, और बात करते हैं x2 का मान यहाँ से कितना, -2, और y1 का मान यहाँ से निकाल लेते हैं 5, और यहाँ से ले लेते हैं y2 का मान कितना, -11, कि ये हमारा x1 का होता है, ये y1 का होता है, ये x2 का होता है, ये y2 का मान होता है। तो ये मान हमने ले लिए, और क्या रख देते हैं इसे, दूरी सूत्र यानी AB की दूरी सूत्र में रख देते हैं। AB हमें दूरी निकालनी है तो लिख देते हैं दूरी में अंडर रूट, कि अंडर रूट में x1 माइनस x2 की होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 की होल स्क्वायर। क्या करेंगे, इसमें मान रख देते हैं, क्या कर देते हैं, इसमें मान रख देते हैं, और मान हमारे पास क्या, x1 का मान कितना 1 माइनस, और फिर x2 का मान कितना, -2 इसके होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है 5 माइनस, फिर y2 का मान है -11 और इसकी होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो रूट में रहने वाली संख्या वो रहेगी 1 माइनस माइनस गुणा के प्लस का 2 और इसकी होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस गुणा के प्लस का 11 और इसकी होल स्क्वायर। हमारे पास क्या रहेगा, रूट में 3 कि 1 + 2 3 का स्क्वायर प्लस हमारे पास 11 और 5 कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर। तो हमारे पास जो रूट में रहने वाला है वो क्या रहेगा, 3 का वर्ग है 9, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 3 तो 3, 16 का वर्ग होता है 256, कितना होता है 256। इसे जोड़ेंगे तो हमारे पास जो संख्या आने वाली है वो कितनी आने वाली है 256 में अपन जोड़ेंगे 9, तो ये हमारे पास होने वाला है 15, हाथ पे 1 और ये 6 ये 2, तो हमारे पास जो दूरी आने वाली है वो आने वाली है 265 इकाई। ये दोस्तों हमारे पास क्या है, इस सवाल की दूरी आई। तो अपन ने बात की 3 दूरी निकाली, पहली निकाली AB, दूसरी निकाली CB और तीसरी निकाली A से B की। दोस्तों इन दोनों दूरियों में अपन बात करते हैं कि पहली और दूसरी दूरी का योग तीसरी दूरी के बराबर आता, तो अपन कह देते कि ये रेखा क्या है, सरेखी है। लेकिन हमारे पास क्या नहीं हो रही, कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है कि 212 और इस रूट 5 को जोड़ें तो ये 265 के बराबर नहीं आ रहा है। तो अपन कह देंगे दिए गए तीनों बिंदु क्या नहीं है, सरेखे नहीं है, कि बिंदु 1,5 2,3 व -2, -11 सरेखे नहीं है, सरेखी ये नहीं है, क्या नहीं है, सरेखे नहीं है। ये बात अपन करने वाले थे। इस प्रकार से दोस्तों हमें क्या करनी है, इस सवाल में जब सरेखे पूछ ली जाए तो 3 दूरियां निकालनी है। चलो एक बार इतना नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर और नेक्स्ट बात पर।
दोस्तों आगे बात करते हैं सवाल नंबर 4 की। और सवाल नंबर 4 हमें क्या कहा रखा है इसमें कि साफ साफ एक चीज दे रखी है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु तीनों एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है क्या। तो हमें पहले एक त्रिभुज बनाएंगे दोस्तों, क्या करेंगे, एक इस प्रकार से त्रिभुज बनाएंगे। और ये हमने बनाया त्रिभुज, क्या बनाया दोस्तों, त्रिभुज। और इससे मान लेते हैं ए बिंदु, ये हमारा बी, और ये बिंदु है सी। ए बिंदु के निर्देशांक है 5, -2, इसके है 6, 4, और इसके है 7, -2। तो हमें इन तीनों त्रिभुजों के बिंदु से ए बी और सी, बी सी और सी ए, ये दूरी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो अपन बात करते हैं एक नंबर दूरी की, और वो पहली दूरी अपन लेने वाले हैं ए से बी की। तो मैं लिख लेता हूँ ये बिंदु ए और ये बिंदु बी। तो ए बिंदु के निर्देशांक है 5, -2, और बी के हमारे 6, 4। तो हम क्या कर लेंगे, इसमें x1 y1 का पहचान करेंगे। तो x1 का मान कितना आएगा 5, x2 के मान की बात करूंगा तो कितना आएगी दोस्तों, हमारे पास 6 आएगा। और y1 की बात करें कि y1 के मान की बात करें तो माइनस कितने आने वाले हैं 2, और y2 की बात करें तो कितना आएगा 4। ये हमारे पास क्या आ गए, x1 y1 x2 y2 के मान। तो ये मान अपन क्या कर देंगे, सूत्र में लगा देंगे। और दूरी ज्ञात करने वाले ए से बी की। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ दूरी सूत्र, वो हमारे पास होगा x1 -x2 की होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 की होल स्क्वायर। ये मेरे पास दोस्तों क्या होगी, दूरी सूत्र होगा। इसमें मैं दूरी सूत्र लगाऊंगा। फिर चलते हैं मान रखने के लिए, तो मान रख देते हैं दोस्तों। x1 का मान कितना है 5, तो x1 का मान 5 माइनस, सूत्र माइनस है, माइनस लगाएंगे। और x2 का मान कितना है 6, और इसकी क्या कर देंगे होल स्क्वायर। इसी प्रकार y1 का मान कितना है -2, और सूत्र में माइनस है तो माइनस। फिर y2 का मान कितना है 4, और इसके क्या कर देते हैं होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो दूरी में रूट में आने वाले हैं मान, वो क्या होगा कि -6 में से 5 आएगा, कि -6 में से 5 आएगा। माइनस की बड़ी संख्या तो माइनस का 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या होने वाला है देखो, -2 और -4, इसे क्या करना है, जोड़ना है। तो ये होगा 6, और किसके होने वाले हैं, माइनस के 6। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे -6 का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर। तो रूट में रहने वाली जो संख्या हमारे पास क्या रहेगी, 1 का वर्ग 1 प्लस 6 का वर्ग कितना 36, और ये हमारा जुड़ जाएगा। तो 36 प्लस 1 क्या हो जाएगा 37। अपन लिख देंगे क्या आ जाएगी, हमारी दूरी आ जाएगी पहली दूरी आ जाएगी दोस्तों कितनी, 37 इकाई। और वो किस में आएगी, रूट में 37 इकाई। फिर बात करते हैं हम अगली दूरी की, और अगली दूरी के लिए अपन करते हैं बी से सी बिंदु की बात, कि बिंदु सी और बिंदु किसकी बात करें, बी, कि बी से सी ये दूरी हमें दोस्तों निकालनी है। इस दूरी का बिंदु है 6, 4, और ये हमारे पास 7, -2। तो मैं यहाँ से क्या ले लूंगा, दूरियों के x1 का मान ले लूंगा। x1 का मान कितना रहने वाला दोस्तों 6, x2 का मान हमारा क्या रहने वाला है यहाँ से 7, y1 का मान हमारा रहने वाला है 4, और y2 का मान हमारे रहने वाला है माइनस का कितना 2। लिख लेते हैं ए बी सी, सॉरी बी और सी। तो लिख लेते हैं बी सी, और बी सी की हमारी दूरी रहने वाली है दोस्तों, वो क्या रहने वाली है, रूट में x1 -x2 की होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 की होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या रहेगी, दूरी रहेगी। जो मैं क्या करूंगा, x1 का मान यहाँ से रखूंगा 6, सूत्र माइनस x2 का मान है 7, और इसकी होल स्क्वायर। y1 का मान रखूंगा 4 माइनस कितने हो जाएंगे हमारे पास, सूत्र में माइनस है माइनस। फिर है y2 का मान माइनस का 2, और इसका होल स्क्वायर। क्या कर देंगे, हमारे पास दूरी आ जाएगी, ये देखो -7 में से 6 गए, -7 में से 6 गए, -7 किसके, माइनस के। तो बड़ी संख्या माइनस है, तो माइनस में बचने वाला है 1 प्लस
हमारे पास ये संख्या रहने वाली है 4 माइनस माइनस गुणा के प्लस के 2 और ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। तो रूट में जो संख्या रहने वाली है 1 का वर्ग 1 और ये हो जाएगा 4 और 2 6 का वर्ग कि 4 और 2 जोड़ेंगे 6। तो रूट में हमारे पास जो संख्या आने वाली है, जो दूरी आने वाली है वो 1 है। 6 का वर्ग कितना 36 और इससे अपन लिख सकते हैं साफ साफ शब्दों में 36 प्लस 1 यानी 37। और ये हमारा क्या रहने वाला है दोस्तों कि हमारी दूरी रहने वाली है। क्या रहने वाली है दूरी? तो अपन कह देंगे जो बीसी बिंदु है, जो बीसी बिंदु है उनके मध्य की दूरी है वो रूट में 37 इकाई है। फिर इसी प्रकार अपन बात करते हैं दूरी नंबर 3 की। दूरी नंबर 3 यानी हम दूरी याद करने वाले हैं सी से 1 की। दोस्तों सी बिंदु से ए बिंदु की दूरी, तो हमारे पास जो रेखा बनने वाली है वो रेखा बनेगी ये अपन रेखा का बिंदु मान लेते हैं सी और ये मान लेते हैं ए। सी के निर्देशांक है 7 -2 और ये हमारे पास ए बिंदु है, इसके निर्देशांक है 5 -2। बात करते हैं x1 का मान 7, बात करते हैं x2 का मान कितना हमारे पास 5, बात करते हैं y1 का मान -2 और बात करते हैं किसकी y2 की बात करते हैं, ये भी मान किसका हमारे पास -2। किसकी बात करें -2 और लगा देते हैं दूरी सूत्र और हमारे पास जो दूरी सूत्र है वो क्या होगा AC या अपन कह सकते हैं CA। क्या कह सकते हैं CA और ये CA हमारे पास आने वाली कितना रूट में हम पहले सूत्र लगाएंगे कि x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो CA बराबर जो दूरी आएगी वो हमारी क्या आ जाएगी, मान रख देते हैं x1 का मान कितना है दोस्तों 7 और -x2 का मान रखेंगे कितना 5, इसकी होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है -2, फिर सूत्र में माइनस है और y2 का मान भी क्या -2 और इसके क्या करेंगे होल स्क्वायर। तो हमारे पास रूट में जो दूरी आने वाली है दोस्तों वो क्या आएगी 7 में से 5 गए 2 का स्क्वायर के 7 में से 5 गए तो कितने बच्चे 2 बच्चे प्लस ये कितना रहेगा -2 और माइनस माइनस गुणा होके क्या हो जाएगा प्लस का और ये 2। तो हमारे पास जो दूरी आने वाली है वो रूट में आएगी कि 2 का वर्ग कितना 4 प्लस 2 में से 2 गया 0 और 0 का वर्ग सभी को पता होता है 0 ही होता है। 4 में 0 जोड़ेंगे तो हमारे पास रूट में आने वाली है 4 और रूट से बाहर आए तो ये कितने में चेंज हो जाएगा क्योंकि 4 किसका होता है 2 का वर्ग। तो रूट से बाहर आएगा 2 इकाई हमारे पास क्या आ जाएगी ये दूरी दोस्तों आने वाली है। तो अपन क्या कहेंगे, अपन ने पूछा है इस तीनों बिंदुओं के बारे में, क्या ये तीनों बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे कि बिंदु ए बी दूरी बराबर है किसके BC के। दोस्तों BC के क्या होती है बराबर और बराबर नहीं हमारी क्या दूरी CA, क्या नहीं है बराबर नहीं हमारी दूरी CA। तो हमारे समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा होती है वो क्या होती है कि ऐसी आकृति जिसकी दो भुजाएं क्या हो बराबर हो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और इसमें दोस्तों हमारे पास देखो ये दूरी और ये दूरी, ये दो दूरियां क्या आ रही है बराबर, तीसरी दूरी क्या नहीं आ रही है बराबर नहीं आ रही है। तो ये तीनों बिंदु किसके एक समद्विबाहु त्रिभुज के है। तो लिख देंगे अतः ये बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के है। किसके है त्रिभुज के शीर्ष है। क्या है शीर्ष है। तो ये दोस्तों हमारे सवाल थे आज के। यदि आज के लिए अपन बात करते हैं इतनी, यदि हमारे द्वारा जो भी जानकारी बताई जा रही है और वो अच्छी समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक जरूर भेजना। आगे आने वाले वीडियो में आपके लिए आएंगे अपने अर्धवार्षिक और 10वीं क्लास के बोर्ड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।